मैं सबसे पहले आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इन्फॉर्म एवरीवन स्पेशली टू द मीडिया। अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा। अगर आप प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा है क्योंकि आज लास्ट डे है इलेक्शन का, कैंपेन का। थोड़े घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो तीपरा मोथा पार्टी के थ्रू एज अ फाउंडर मेंबर, क्योंकि हमारे सब लीडर्स ग्राउंड में आज भी प्रचार कर रहे हैं, मैं आम जनता को, हमारे लोगों को ग्राउंड में सबसे पहले अपील करना चाहता हूँ कि काइंडली 26 तारीख को जो ईस्ट त्रिपुरा से है, आप लोग सवेरे सवेरे निकलिए और जाकर वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि त्रिपुरा में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए जितना जल्दी निकल सकते हैं, जब धूप इतना ना हो, आप जाइए और अपना फ्रेंचाइज को वोट कीजिए। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आपका अधिकार बनता है, आपका वोट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके लिए वोट करना है आपको, आप सब ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आपका अधिकार, आपका वोट है और ये आपको एक मौका मिला है। प्लीज़ गो आउट एंड वोट फॉर योर चॉइस ऑफ पार्टी कैंडिडेट, वो आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ है कि मैं इलेक्शन कमीशन को भी एक रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में इतना गर्मी है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ हीट वेव। तो हमारे जो वोटर्स हैं, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी सपोर्टर हो, उनके लिए पानी का व्यवस्था हर पोलिंग बूथ में किया जाए, क्योंकि इतने गर्मी में लोगों को बाहर निकल कर लाइन में खड़ा रहना बहुत मुश्किल रहता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी पानी का व्यवस्था हर पोलिंग करना चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फाइनली आई अपील टू एवरीवन दैट ये जो इलेक्शन हो शांति से हो और अच्छे तरीके से हो। डेमोक्रेसी में हम सबको एक अधिकार बनता है कोई भी पार्टी को उसमें वोट देने के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन एंड आई अपील फॉर पीस so that there is no violence, no fight। इलेक्शन के बाद हम सबको एक ही परिवार बनके, एक छोटा स्टेट है त्रिपुरा, हम सबको एक संग ही काम करना है। चुनाव का कैंपेनिंग का पीरियड ख़त्म हो गया है, होने वाला है। तो मैं अपील करता हूँ कि इलेक्शन में शांति से आप लोग अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर दोहा समाज को एक रहना है तो एक दूसरे से झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा। झगड़ने से देश ही कमज़ोर होता है, तोहफा ही कमज़ोर होता है, कम्युनिटीज ही कमज़ोर होते हैं। तो मैं इसके लिए अपील करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस शांति से। दैट्स द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट शुड गेट फंड्स विच विल मेक अगरतला एट पावर विद बैंगलोर, गुवाहाटी एट पावर विद दिल्ली, Dimapur or Kohima at par with Chennai, let's say Imphal at par with Hyderabad. When we become self-sustainable as states, then our people, whether it's Bengali or Tiprasa, don't have to go to Hyderabad and get jobs there. A husband does not have to, एक पति अपना बीवी को छोड़कर 5000 किलोमीटर दूर में जाकर चौकीदार का नौकरी कर रहा है, वो करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। बट टिल वी रीच दैट वी हैव टू एटलीस्ट रेज दिस वॉइस। जस्ट बिकॉज वी आर इन गवर्नमेंट वी कीप साइलेंट इज नॉट राइट। কিন্তু স্যার মথার আন্দোলন তো শুরু হয়েছিল ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়ে, এখন কি ল্যান্ড থেকে আপনারা সরে গেছেন নাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিংটা দিয়ে? ল্যান্ড তো আমি কেন व्हाई वुड आई लीव माय लैंड? पब्लिक नाउ इज वेरी इंटरेस्टेड इन त्रिपुरा लैंड। आप एक बार मुझे पब्लिक नाउ में इनवाइट कीजिए त्रिपुरा लैंड के बारे डिबेट करने के लिए, उसमें मैं आपको अच्छा से जवाब दूँ।
बुबकरा, इस त्रिपुरा के जैसे कि कांचनपुर एरिया में पिछले कैंपिंग से शुरू बाद में जब वहाँ का जीरो रिपोर्टिंग लिया गया, आप तो मेरे संग ही गए थे। नहीं बुबकर, मैंने हाँ, जो जीरो रिपोर्टिंग लिया गया था वहाँ के कुछ यूट्यूब चैनल्स में ये दिखाया गया है कि वहाँ के लोगों ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, फ्लैग कोई भी हो, कलर कोई भी हो, टाइटल बेस वोट देंगे। बुबकर, आप खुद कांचनपुर में जाके कैंपिंग करके आया है, क्या फील हुआ, वहाँ का रिएक्शन कैसा था? देखिए, हमारे ब्रू लोग दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर आवर कम्युनिटी। आई लव माई ब्रू पीपल, आई हैव फॉट फॉर माई ब्रू यंग पीपल, एवरीबडी नोज इट। जहाँ तक मुझे लगा, मैं सब लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी बोलूँगा तो कुछ तो खराब लगेगा, मैं क्लैरिफाई करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ब्रू लीडरशिप में अब हमको नए नए यंग ब्रूज को लाना पड़ेगा एंड मेक देम लीडर्स। जब तक एक पुराना जनरेशन ही हमारे ब्रू का कम्युनिटी का लीडर बन के रहेगा, उनको जो नया प्रॉब्लम जो हमारे यंगर जनरेशन को आ रहा है उनका सॉल्व नहीं होगा। तो उनका जो भी इश्यूज है, यूट्यूब का भी मैंने सुना, लैंग्वेज में एक्चुअली उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन, और इसी के लिए मैं जब कंचनपुर भी गया था, मैंने देखा दे ऑल लव, आई लव देम, दे लव मी। देयर प्रॉब्लम इज दैट लीडरशिप में क्राइसिस है, और मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 साल के अंदर कुछ अच्छा यंग ब्रू लीडर्स, यूथ निकले जो हमारे ब्रू को, हमारे दूसरे त्रिपुरा कम्युनिटीज़ को एक लेवल में लाकर रखें। जब तक गरीबी रहेगी, जब तक हमारा ब्रू का कंडीशन अच्छा नहीं रहेगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन रहेगा, और जब फ्रस्ट्रेशन रहता है तो लोग बोलते हैं 2-3 चीज़। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आई अपील टू all my young brew, they may be in Tripura Motha, they may be in CPM, Congress, they may be in YBA। अगर आप लोग ये 26 तारीख के बाद मुझे 4-5 अच्छे यूथ लीडर्स को दे देंगे, तो मैं उनको ग्रूम करके उनको वापस अपने ब्रू एरियाज में भेजकर मैं उनको ऐसा लीडर बनाऊंगा जो अगर 100 रुपये यहाँ से गया तो एटलीस्ट 95 रुपीज़ तो हमारे ब्रू के पास जाए। अगर 1 लाख गया तो 95,000 उनके पॉकेट में जाए। आजकल मुझे क्या लग रहा है कि बीच में ड्यू टू, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पैसा ज़मीन तक ठीक से नहीं पहुँचा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोग ने गलत किया, लेकिन उनमें वो पुश करने का पुराने ज़माने का एक थिंकिंग है। यूथ आएगा तो एक अच्छा चांस मिलेगा और वो डेवलप करेगा। सो आई थिंक दैट इज़ द इशू, एंड आई थिंक दैट अगर ये एड्रेस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, and constitutional solution. By Tripura Motha President Vijay, where he said that more power to EDC, direct funding, and all these things, direct funding to the central government, these should be given as per the accord in the standard center. So far, there has been no clarification. Yes, I will in detail sit down with you, Devraj, and one-on-one we'll do an interview. I know you've been saying that I have not been giving you time. Let the elections be over. I'll sit down with you. एंड आई विल, वो जो अमित शाह ने बोला था छोटी छोटी बात को भी मैंने बने जैसे किया है, तो वही छोटी छोटी बात को उनके लिए छोटी बात होगी, हमारे त्रिपुरा के लिए बड़ा बात है। तो मैं बैठकर आपके साथ आपको ओवरलोड कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी ये इलेक्शन खत्म हो। बुबकरा, इस त्रिपुरा के ज़्यादातर एरिया में कुछ वोटर्स वोट बॉयकॉट कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? এটার সঙ্গে একটু যুক্ত করে দিচ্ছি, মানে ইতিমধ্যেই পশ্চিম ত্রিপুরায় সিমনা বিধানসভা কেন্দ্রে 170 পরিবার তারা ভোট বয়কট করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে তারা রাস্তা পাচ্ছে না, এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তাদেরকে কাজ দিতে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসন 4 বছরে কি কাজ করবে? सर आपका नाम? প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, পাবলিক नाम को आप बताइए कि क्या बजट था हमारा 4 साल में पीडब्ल्यूडी का? क्या बजट था पीडब्ल्यूडी का? जैसा पैसा आएगा हम रास्ता उसी जगह में बनाएंगे। তাহলে কি মানে রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল না, राज्य सरकार ना, सीपीएम सरकार कुछ ताकत दे लो ना। ये रास्ता के 4 साल के पहले नहीं था क्या? ये सिस्टम रहा है, अब पैसा आएगा
अब मैं रास्ता शिमला में बनाऊंगा, हालछरा में बनाऊंगा, जब पैसा आएगा तभी तो बनाएंगे। अब पैसा आएगा। अब पहला सेकंड बात है, एक लेडीज फर्स्ट लेडी ने एक सवाल किया, बहुत लोग जो वोट बॉयकॉट करने के लिए बोल रहे हैं उनका रीजन भी जेन्युइन है। लोग पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि 75 साल से हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट त्रिपुरा में ही हुआ, लेकिन डेवलपमेंट में ट्राइबल एरियाज में हमारा कम हुआ। तो इसमें अगर मीडिया भी अगरतला से थोड़ा सा कम प्यार करे और थोड़ा सा गांव में भी जाए, तो आप लोग यही प्रॉब्लम, यही सवाल मिस्टर मानिक सरकार को भी पूछ सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। 25 साल तक आपने 20 साल तक आपने मानिक सरकार को त्रिपुरा का सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर बना कर, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि चिपरासा एरियाज में क्या प्रॉब्लम है। मार्केटिंग हुआ ना यहाँ, तो आप लोग भी यही सवाल जैसा आज आपने मुझसे पूछा है, मानिक बाबू से पूछते कि सिमना में, हालछरा में, गंडतीसा में, भगीरथ में, कितने एरियाज में आज भी पानी का समस्या है, वो 20 साल तक आपने क्यों नहीं एड्रेस किया। तो ये बात, तो जो उनका प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन, इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम और आई थिंक दैट वी हैव टू एड्रेस इट। और मैं उनको अपील करता हूँ, अगर आपको लगता है कि वोट बॉयकॉट करने से कुछ मिलेगा तो ये आपका राइट है, नोटा भी आपका राइट है, लेकिन जितना भी हो सके मैं दिल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस मैं यही कहूँगा। वो अगर इस बारे में सीपीएम का जो ऑपोजिशन लीडर है उससे जब सवाल किया गया तो बोल रहा था कि ये प्रॉब्लम पिछले 25 साल का नहीं है, ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल का प्रॉब्लम है, जिसे एडीसी गवर्नमेंट एरिया की प्रॉब्लम है ये। तो 2018 का पहले राम राज्य चल रहा था त्रिपुरा में, हम रावण हैं, मानिक बाबू राम, बस ठीक है। आप मीडिया है, यू आर अ इंटेलिजेंट लेडी, यू नो that this is not a problem of 5 years or 25 years, this is a problem of 75 years, and इसको खत्म करने के लिए एक टाइम लगेगा। तो जी इस इलाके में बात किया शिमला का जो भाषा है, इस इलाके के एमएलए विश्व लोगों का कंप्लेंट है कि मैं अभी आज ईस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद वेस्ट से ज़्यादा प्यार है तो मैं बोल देता हूँ। इसके बाद में मैंने आज ही अपना टीम को भेज दिया है और उनका जो भी समस्या है, वेस्ट का तो इलेक्शन खत्म हो चुका है, तभी भी आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट वहाँ में उनका समस्या का हल। उनका कंप्लेंट मुझे मालूम है, मैं जाते नहीं, किसी का कंप्लेंट सुनते नहीं, लोगों का कंप्लेंट, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। आपका क्या सजेशन? नहीं, आप सजेशन दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं जाऊँगा, मैं खुद उसका सॉल्व करूँगा। अगर आपके पास और अच्छा सजेशन है मैं तो बस सजेशन के लिए नहीं आए। हाँ, तो मैं भी आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। अगर सजेशन है तो अच्छा है, मैं और कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि मैं वो प्रॉब्लम का भी समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्व करूँगा। I am hopeful because Amit Shah himself in Kumar Ghat and in the agreement and before the agreement also, the Home Minister has assured that there will be funds which will be given to us in proportion to our population. Wherever the state cannot meet the demand, the center will intervene. So I am hopeful that they will do something. Let's wait and see. I have not become silent. I will, whenever there is injustice, wherever there is disproportion, I will always speak out. I am not here to keep quiet and say everything is fine. Everything is not fine. Work has to be done. We are not living in a utopian era. We have to work. We have to work every day. आपने सिमना के बारे में बात किया, मैं आपको और 200 गांव दिखा दूंगा जो सिमना से भी खड़ा है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा और इसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा शस्त्र चाहिए, हमें थोड़ा फंड चाहिए और काम करेंगे, लेकिन फंड्स आना पड़ेगा। इसके लिए मैंने, अमित शाह ने भी ये बात कुमार घाट में सबके सामने बोला, उससे पहले मुझसे भी बात हुई है, वही बात उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। मैं जानता हूँ दिल में मानिक बाबू तो आपके सामने नहीं बोल सकता कि मैंने नोटा दिया, लेकिन वो नोटा दे रहा है। और मैं जब देखता हूँ कि सुदीप बहुत अच्छा कलाकार आदमी है, आई लव सुदीप, इट इज अ ग्रेट गुड फन। अभी आप इसको भी कोट कर लीजिए,
और सुदीप और मैं 26 तारीख के बाद मैं उसके घर में जाके चाय पीऊँगा, या फिर मैं उनके घर में जाऊँगा या वो मेरे घर में आएगा। हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने भी 30 साल CPM के संग फाइट किया, मैंने भी जिंदगी भर तक CPM के संग फाइट किया। तो ये जो अलायंस है ये एंटी CPM का है, इसमें आप ज़्यादा सीरियसली मत लें। और 26 तारीख को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि वोट एंटी CPM का होगा ईस्ट त्रिपुरा में, और इसके लिए मुझे किसी से अपील भी करने का दरकार नहीं है। मैं जानता हूँ कि सबने CPM का शासन देखा है, कांग्रेस ने CPM का शासन देखा है, वो भी मुख से तो CPM का झंडा उठाएंगे, दिल से CPM के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। अरे कैसा सवाल पूछ रहे हो? जीतने का कितना कॉन्फिडेंट है पूछ रहा है। कैसा सवाल पूछ रहे हो? अगर हार आप इंडिपेंडेंस भी पूछेगा वो बोलेगा हम जीत रहे हैं। जीतेंगे भाई, जीतेंगे, अच्छे से जीतेंगे। 3 सीट दो ही है, दोनों का दोनों सीट जीतेंगे। You said your version of why coming with BJP. That you have said, but the Congress and the CPM coming together. I don't want to comment now. Election is over. No, I'm saying you because this is very interesting. But 2 opposition parties in the NDA also, and in the India alliance. So your side you have clear. So how do you see the Congress and the CPM coming together? Why was it they are saying to save democracy? You have to say that. You have to say that. But my point is that you see, CPM can defeat Rahul Gandhi in Wayanad. Pinarayi Vijayan has called Rahul Gandhi Pappu, right? Now, Priyanka Gandhi is campaigning for Congress against CPM in Kerala, right? But in Tripura, she is saying the Ramnagar में CPM को वोट दो। दिल का अलायंस नहीं है, मजबूरी से हुआ है। लेकिन आई स्टिल फील दैट अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में वापस उठना है, डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कांग्रेस को त्रिपुरा में उठना है तो कांग्रेस को खुद अपना पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। CPM का हाथ पकड़ के चलेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन जो भी मेरा पुराना कांग्रेस के साथ कनेक्शन है, मेरा वही दिल्ली को एडवाइस होगा कि आप अगरतला का बात सुन के CPM के संग अलायंस मत कीजिए, कांग्रेस को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। CPM का हाथ पकड़ने से कांग्रेस दुर्बल हो। স্যার, প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহারে লালু যাদবের উপরে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ বারংবার ভাষণ দিয়েছেন, এবং আমাদের রাজ্যে আমরা এবারে দেখলাম যে আপনিও একটা মঞ্চে বলছিলেন যে এই মুহূর্তে ইস্টের যিনি প্রার্থী উনি অনেকটাই যোগ্য। তো প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কি কোথাও পরিবারতন্ত্রে সমর্থন করছেন নিজের বোনকে দাঁড় করিয়ে, আর একই সঙ্গে তিপ্রামথায় কি তাহলে কোনো যোগ্য প্রার্থী ছিল কিনা? मेरा पब्लिक नाउ से अगेन ये पब्लिक नाउ ही आज मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो मैं पब्लिक नाउ का फिर से वो करके प्यार से ये सवाल आपने 2018-19 में क्यों नहीं पूछा, जब मेरा दूसरा बहन प्रज्ञा लड़ा, क्यों नहीं पूछा? मैं अब आपको सवाल पूछा। মানে বারংবারই দেখা যাচ্ছে আপনার বোনেরাই প্রার্থী হচ্ছেন। यही सवाल मैंने 2019 में भी अपना बहन को लगाया था, तो उस टाइम कांग्रेस क्यों ठीक था? তখন পাবলিক নাও ছিল না স্যার। ठीक है 2028 में जब रहेगा पब्लिक नाउ 2028 में रहेगा पक्का? पक्का। आप मालिक हैं? यस। आप पब्लिक नाउ के मालिक हैं? यस। ओ तब तो रहे। अच्छा सर, एक ही सवाल मेरा, एक लास्ट सवाल है। जैसे कि देखा गया है जब भी चुनाव आते हैं, किसी को जो वोटर है, आम जनता है, पश्चिम त्रिपुरा में भी देखा गया, इस बार छप्पा जो वोट होता है वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन वोटर को घर घर जाके उन लोगों का एपिक कार्ड लिया गया, आपको वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका वोट हो जाएगा, डराया गया, धमकाया गया। ये क्या पूर्व में, मतलब इसमें जो आपकी बहन कॉन्स्टिट्यूशन में खड़ा हुआ है वहाँ पे भी ऐसा होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं 2019 में कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था, हमने फाइट भी किया था। उस समय सुबल भौमिक जी बेस्ट कैंडिडेट थे, आज वो BJP में है। लेकिन
इस बार वायलेंस आप भी मानेंगे कम हुआ है और ये स्टेट के लिए अच्छा है। नहीं, कम हुआ है इसलिए कोई डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो मतलब वोट दे जाएंगे तो उनका घर में मतलब आग लगा देंगे, मार डालेंगे, ऐसा धमकाया गया था। अच्छा, तो ऐसा क्या मैं तो क्यों 2019 में क्यों कोई नहीं लड़ा जब मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था? मैं आपको एक उल्टा जवाब दूं, बोलिए। कोई मैं सामने से फाइट किया, सीपीएम का हाथ पकड़ के फाइट नहीं किया। सीपीएम को 3rd पोजीशन में लाया मैंने 2019 में। आज लोग घर से नहीं निकल रहे क्योंकि दिल में उनको सीपीएम को वोट नहीं करना है। निराशा भी है। जब मैंने फाइट किया था तो वेस्ट में 2,75,000 सुबल भौमिक जी को वोट मिला था। सीपीएम को 1,50,000 में रोक दिया था और ईस्ट में 2,88,000 मिला था। सीपीएम जितेंद्र चौधरी 2 लाख, सिर्फ 2 लाख वोट मिला था, 90,000 वोट से पीछे था। लेकिन इस बार जब ये अलायंस हुआ है तो जो लोग, जो कांग्रेस के वर्कर्स लोग, जो लीडर्स जिनको इतना टॉर्चर किया गया, जो आईएनपीटी के थे, जो टीयूजीएस के थे, इतना टॉर्चर किया गया, आज आप उनको बोलेंगे कि सीपीएम को वोट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के लिए, और गर्मी भी ज़्यादा है। लेकिन मैं तभी भी अपील करूँगा, किसी को धमकाने से এখন যখন সরকারের শরীক হলেন, বন্ধু হলেন, এখনকার ভাষণের মধ্যে তফাৎগুলো দেখাচ্ছে। आई एम व्हाट्सएपिंग यू सुदीप स्टेटमेंट व्हेन ही वाज इन कांग्रेस। না, আমার প্রশ্ন मानिक सरकार का भी है না, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে সাধারণ মানুষ তো কনফিউজ যে কোন প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন সত্য, আগের জন না 1 বছর পরে? ना। आपका जो सवाल है पब्लिक कंफ्यूज नहीं है। आज लास्ट डे है, आपको थोड़ा सा स्पाइसी आंसर चाहिए, मैं आपको स्पाइसी आंसर नहीं दूँगा। जब मैं कांग्रेस में था मैंने कांग्रेस के लिए बात की। आज मैं तिपरा मोथा में हूँ, मैं तिपरा सा के लिए बात ना मैंने जब आपने सुदीप जिगर राय- दिया ही बोल जब नहीं मेरा पूरा बात सुनिए। जब सुदीप कांग्रेस में था तो कांग्रेस के लिए बात किया। जब वो तृणमूल में गया तो मेरे दोस्त ने ममता बनर्जी के लिए बात किया। जब वो बीजेपी से चुन के एमपी बना तो उन्होंने मोदी जी के लिए बात किया। आज वापस कांग्रेस में है तो कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। जब अलायंस नहीं था तो मानिक बाबू ने कांग्रेस को गाली दिया। 20 साल तक तो बीजेपी त्रिपुरा में नहीं था ना, তাহলে কি এটা आईएनपीटी রাজনৈতিক को गाली নেতাদের दिया। ধর্ম? हाँ, अच्छा लास्ट ईयर आप एक सवाल कौन सर मैं आप पब्लिक ना थोड़ा वेट, मैं आप तो मालिक हो सर, आप चल से बात करें। जब लास्ट ईयर जब मुझे रामनगर में सुदीप ने गला मिला तब क्या मैं वो प्रद्युत नहीं था भाई? ये इलेक्शन है। हमने पहले से बोला था कि मैं उन्हीं के संग अलायंस करूंगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात करे। मैं अपना कम्युनिटी के लिए फाइट कर रहा हूँ और जो मेरे कम्युनिटी को राइटिंग में कुछ देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। ये बात समझदार समझ जाएगा और जो समझदार से ज़्यादा समझदार है वो समझ के भी नहीं समझेगा। लेकिन मेरा फाइट यहाँ में सीपीएम कांग्रेस वो सबका नहीं, मुझे अपने कम्युनिटी को कुछ देना है और जो राइटिंग में हमें देगा मैं उनके साथ बात करूँगा। मेरा वो लाइन पहले से था, आज भी है। आप उसका भी साउंड बाइट निकाल के दिखा दीजिए बस। हाँ, স্যার মানে আপনি যে এই পরিবর্তনটা বললেন যে রাজনৈতিক নেতারা যখন যেখানে থাকে তখন ना সেরকম ভাবে बोले नहीं, মানে যখন কংগ্রেসে ना हमने बोला, मेरा स्टांस था कि जब राइटिंग में मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी के साथ अलायंस करूँ। जब राइटिंग में मिला, कांग्रेस ने नहीं दिया, सीपीएम के साथ तो बात ही नहीं हो सकता। जब राइटिंग में दिया तब मैंने बात किया, बस। मेरा लाइन बहुत क्लियर है। आई एम हियर टू फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल एंड आई विल फाइट फॉर माई तिपरासा पीपल। देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय लिंडन बी जॉनसन, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, and this is specifically going out to my Korok Kaupru channels. Lyndon B. Johnson, the President of America, once said that America has no permanent friends, no permanent enemies. Americans have a permanent interest. I am going with those who can help us today. That's it. Thank you so much. Well, I know.